इस बीच चीन से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। वहां लियोनिंग प्रांत के एक इलाके में अचानक आसमान से कीड़ों की बारिश शुरू हो गई, जिसका सबूत दिया वहां से आए इस वीडियो ने, जिसमें सड़क पर खड़ी कारों पर अजीब किस्म के कीड़े नजर आए, जिन्होंने वहां खड़ी कारों को पूरी तरह से ढक दिया। बताया गया कि लियोनिंग प्रांत में मौसम बिगड़ने के बाद अचानक आसमान से कीड़ों की बारिश होने लगी, जिससे लोग घबरा गए। आशंका जताई जा रही है कि मौसम में गिरावट आने से कीड़े अपने बिलों से बाहर निकले होंगे और फिर आसपास आए तूफान की वजह से ये कीड़े उड़कर वहां पहुंच गए। वहीं एक वैज्ञानिक का दावा है कि ये असल में कीड़े नहीं बल्कि ट्यूलिप नाम के फूल के पेड़ के हिस्से हैं, जो कीड़े की तरह नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही बातों का कोई सबूत अब तक सामने नहीं आया। हालांकि लियोनिंग प्रांत में अचानक हुई कीड़ों की बारिश ने सारी दुनिया का ध्यान उस तरफ खींच लिया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक बखमुत को बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। इस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कई महीनों से जोर लगा रही है और उसने बखमुत के कई इलाकों को जीतने का दावा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने हार नहीं मानी। वो बखमुत के जिस इलाके में भी मौजूद हैं, वहां पुतिन की फौज को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में ज़ेलेंस्की की सेना रूसी सैनिकों पर निशाना साधकर रॉकेट की बरसात करती नजर आई। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी यूक्रेन की फौज अपने शहर को बचाने में जुटी है, जिसके लिए वहां पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है। इस दौरान बाजी कभी रूसी सेना के हाथ लगती है तो कभी यूक्रेन के। हालांकि रूस का दावा है कि बखमुत से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बखमुत की इस लड़ाई में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी रूसी सेना की ताकत बनी हुई है, जिसके लड़ाकों ने पूरे शहर को घेर रखा है और ज़ेलेंस्की के सैनिकों को चुन चुन कर मारने में जुटे हैं। इसीलिए रूस ये दावा कर रहा है कि जल्द ही बखमुत पूरी तरह उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के जोरदार हमलों में 1500 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की की सेना रूस के कई इलाके छीन चुकी है, जबकि पुतिन की फौज का दावा है कि बखमुत में उसकी घातक मिसाइलों और रॉकेट की मार से यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। इसीलिए वो इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी अगर रूस का ये दावा सही है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि माना जाता है कि बखमुत पर कब्जा करने के बाद पुतिन के लिए पूरे डॉनबास को जीतने का दरवाजा खुल जाएगा और वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर भी हमला आसान हो जाएगा। और इसी वजह से ज़ेलेंस्की की सेना इस शहर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रही है। यही नहीं, एक दिन पहले यह खबर भी सामने आई थी कि यूक्रेन के आर्मी चीफ भी बखमुत पहुंच गए ताकि वो जंग लड़ रहे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा सकें। इसके साथ ही उन्होंने ये हुंकार भरी थी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत को हाथ से निकलने नहीं देंगे। वहीं रूसी सेना से इस शहर को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने वहां सैनिकों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजने का भी ऐलान किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने बखमुत को बचाने के लिए अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों से खतरनाक हथियारों की भी डिमांड की है, ताकि वो उनके दम पर पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ सकें।